ये 3D लेवल के जो वर्ड हैं, वैसे जितने भी वर्ड्स हैं, भले जैसे जितने भी हम लेवल्स की बात करें, सभी पर कुछ ना कुछ लर्निंग पर्पज़ है। वहाँ पर जितने भी ये क्रिएशन किया गया है वो लर्निंग, हायर बीइंग्स जो होते हैं वो अपने वर्ड्स बनाते हैं, अपने क्रिएशन बनाते हैं, वहाँ लर्न करेंगे। अपने ऊपर जाके लर्न करने का तो उनको बाद में मौका मिलेगा ना, क्योंकि वो उससे ऊपर लेवल पे जाएंगे तब ना। तो लेकिन वो अपने नीचे वाले वर्ड्स बनते रहते हैं। मैंने बोला था ऑटोमेटिक क्रिएशन हो रहा है, ऑटोमेटिक क्रिएशन हो रहा है, क्योंकि मुझे कुछ सीखना है तो मुझे मेरे लिए कुछ बनाना पड़े। जैसे मुझे अगर टैरो रीडिंग का एक्सपीरियंस लेना है तो मेरे को एक क्रिएशन करना पड़ेगा, एक टैरो का या अल्टर लगाना पड़ेगा, टैरो के कार्ड्स लाने पड़े। मैंने अपना एक क्रिएशन किया है क्योंकि मुझे यहाँ रहकर कुछ सीखना है। इसी तरह से हर हम लोग जो हायर बीइंग्स होते हैं, हमारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ये सब कर रही हैं, सब कुछ है ना, एलियन ऑर्गेनाइजेशन, एलियन नहीं है वो हम ही हैं, तो वो इन वर्ड्स को क्रिएट कर रहे हैं। लर्निंग एक्सपीरियंस अलग, जैसे अपने नहीं होते स्कूल बनाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ बनाते हैं, आर्ट्स कॉलेज अलग है, साइंस कॉलेज अलग बनता है, टेक्निकल सीखना है तो आपके टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ अलग होती हैं। उसी तरीके से वर्ड्स बन रहे हैं, दुनियाएं बना रखी है, ये सारी अलग अलग पर्पज़ से बनी हुई हैं, ठीक है। तो और ये जो 3D वर्ड जितने बने हुए, 3D डायमेंशनल जितने वर्ड बने हुए, वो सभी कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रिजॉल्व किया जाता है, कॉन्फ्लिक्ट पर कैसे विन पाया जाता है, गुड और बैड में से गुड को कैसे जिताया जाता है, गुड और बैड में से गुड का चयन कैसे किया जाता है, गुड और बैड में से गुड को होल्ड ऑन कैसे किया जाता है, गुड पर कैसे कायम रहा जाता है, ये सीखने का, ये लर्निंग एक्सपीरियंस लेने के लिए प्लैनेट अर्थ और इसके जैसे दूसरे प्लैनेट्स बनाए हुए हैं, ठीक है। तो हम सब यहाँ पर क्यों आए हैं, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व कैसे किया जाता है, गुड और बैड में से गुड को कैसे चुना जाता है, गुड पर कैसे कायम रहा जाता है, ठीक है। और बहुत सारे ऑप्शंस और अच्छे और बुरे ऑप्शंस में से सही ऑप्शन का चुनाव कैसे कर सकते हैं, ये लर्निंग हम यहाँ सीखने के लिए आए हैं। जितने भी मिल्की वे गैलेक्सी के जितने भी प्लैनेट्स हैं जहाँ पर थ्री डायमेंशनल दुनिया है, ये मिल्की वे गैलेक्सी में मोस्टली डिफरेंट तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स डाले गए हैं। मतलब प्लैनेट अर्थ पे अलग कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन है और दूसरे प्लैनेट पे जाओगे तो दूसरे आपको मिलेंगे कॉन्फ्लिक्ट, वहाँ दूसरा कॉन्फ्लिक्ट मिलेगा। जो धरती पर आए हैं वो लोग धरती के जो कॉन्फ्लिक्ट है उनमें से सीखने के लिए, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन को सीखने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। 3D गैलेक्सी मतलब मिल्की वे गैलेक्सी के जितने भी थ्री डायमेंशनल दुनिया हैं, इनमें सब में ही गुड और एविल की लड़ाई चल रही है और गुड को चुनना है और बैड को हराना है, यही इनका लर्निंग एक्सपीरियंस है। उसमें फिर कौन सी तरह के गुड और एविल है उस हिसाब से वो अलग अलग प्लैनेट्स यहाँ पर बने हुए हैं और गुड और बैड में से कैसे कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करेगा उसको सीखने के लिए यहाँ पर बने हुए हैं चीज़ें। तो हमको यहाँ पर रहकर क्या सीखना है, जैसे कि रिलेशनशिप्स में कुछ गुड रिलेशन भी होंगी, बैड रिलेशन भी होंगी, तो गुड रिलेशंस को कैसे चूज़ करना है, बैड रिलेशंस को कैसे रिलीज़ करना है। सोसाइटी में कुछ गुड प्रैक्टिसेस हैं, कुछ बैड प्रैक्टिसेस हैं, तो गुड प्रैक्टिसेस को कैसे चूज़ करना है, बैड प्रैक्टिसेस को कैसे निकालना है, ठीक है। और यही सीखने के लिए हम सभी यहाँ पर इस अर्थ पर आए हैं। हमारा सबका एक कॉमन एजेंडा तो ये है ही है यहाँ आने का, फिर अलग अलग फिर वापस अलग अलग भी हैं, बट ये एक कॉमन एजेंडा तो यहाँ पर आने का सबका है। और ये जो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व है ना, ये हमको मैक्रो और माइक्रो दोनों लेवल पर सीखना पड़ता है। मैक्रो और माइक्रो मतलब जैसे वो कहते हैं ना, सो एज विद इन सो विदाउट, जो अंदर है वही बाहर है, एज अबाउ सो बिलो, जो ऊपर है वही नीचे है। तो हमको अपने अंदर से भी कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करना है और फिर बाहर की दुनिया से भी कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करना है। आपके अंदर अगर कॉन्फ्लिक्ट होगा तो आपको बाहर की दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा, और इन द सेम वे बाहर की दुनियाओं में, क्योंकि वहाँ कॉन्फ्लिक्ट है ही दुनिया में, बाहर की दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट है तो सेम कॉन्फ्लिक्ट आपके अंदर भी चल रहा होगा। तो आप अपने अंदर के कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करोगे तो धीरे धीरे बाहर का कॉन्फ्लिक्ट भी रिजॉल्व हो जाएगा, और बाहर के कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने में अपनी मदद करोगे तो धीरे धीरे अपने अंदर का कॉन्फ्लिक्ट भी रिजॉल्व हो जाएगा। तो ये वाइस वर्सा है, कभी अब आप माइक्रो पे काम करोगे, विद इन काम करोगे, कभी आप मैक्रो पे काम करोगे, है ना। कभी आप बाहर वर्क करके अंदर के वर्क को सही कर लोगे, कभी आप अंदर वर्क करके बाहर के वर्क को सही कर लोगे। जैसा कि मैंने आपको डीक्लटरिंग का काम बताया, अंदर कन्फ्यूजन चल रहा है तो बाहर डीक्लटर कर दो, बाहर का सामान जमा दो, बाहर के सामान कम कर दो, तो अंदर शांति मिल जाएगी। अंदर मेडिटेशन का काम करोगे तो बाहर कचरा पसंद नहीं आएगा। ये वाइस वर्सा है, माइक्रो और मैक्रो दोनों लेवल पर आपको यहाँ पर काम करना सीखना है। माइक्रो लेवल पर भी कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व सीखना है और मैक्रो लेवल पर भी कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व, अंदर भी कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व सीखना है, बाहर भी कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व सीखना है। अंदर से पहले आपके अंदर लोगों के प्रति काइंडनेस, कंपैशन आएगा, बाहर फॉरगिवनेस हो जाएगा। बाहर लोगों को लड़ाई झगड़ा करना बंद कर दोगे, लोगों से कॉन्फ्लिक्ट करना बंद कर दोगे, अंदर आपके अंदर जो दिमाग में लड़ाई झगड़ा चल रहा है वो बंद हो जाएगा। आपके अंदर क्या चल रहा है, आपकी दुनिया उसी का
मिरर इमेज है। अंदर अपने आप को बदल दोगे तो आपकी दुनिया बदल जाएगी, और बाहर की दुनिया में आप कुछ बदलने का वर्क करोगे तो धीरे धीरे आप अंदर से बदल जाओगे। हालांकि अंदर के बदलाव ज़्यादा इजी है बनिस्बत बाहर के बदलाव के। मतलब बाहर आप उतना ही बदल सकते हो जितना कि आपके अपने पर्सनल कंट्रोल में है, दूसरी चीज़ें आप बदल नहीं सकते। लेकिन आपके अंदर बदलाव करके आप बाहर भी बदल सकते हो, उन चीज़ों को भी बदल सकते हो जो कि अदरवाइज आप नहीं बदल सकते। दूसरे लोगों के अंदर जाके आप नहीं बदलते, पर अपने अंदर जब बदलते हो तो वो बदलाव आप बाहर की दुनिया में दूसरे लोगों में भी आप धीरे धीरे देखने लगते हो, क्योंकि आपकी जो शरीर है, आपके शरीर का रेप्लिकेशन आपके वर्ड में नज़र आता है, आपके शरीर का मिरर इमेज आपकी दुनिया में नज़र आता है।